मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां रावण की नाक काटकर उसका अंत विजयदशमी के 6 महीने पहले ही कर दिया जाता है। इस अनोखी परंपरा को हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर निभाते हैं। आप भी देखिए रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। जिला मुख्यालय रतलाम से करीब 55 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है। इस गांव में चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीण चैत्र नवरात्र के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत करते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्र के दशहरे पर रावण दहन नहीं होता है। इसके पहले गांव में भव्य समारोह का आयोजन होता है। फिर राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है, जहां दोनों सेनाओं के बीच वाक युद्ध होता है। इसके बाद रावण का अंत कर दिया जाता है। गांव के लोग प्रसिद्ध कहावत नाक काटना यानी बदनामी का हवाला देते बताते हैं कि रावण की नाक काटे जाने की परंपरा के पीछे यह अहम संदेश छिपा है कि बुराई के प्रतीक की सार्वजनिक रूप से निंदा के जरिए उसके अहंकार को नष्ट करने में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग यह भी बताते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए अब यहाँ के लोग रावण की नाक काटकर उसका अपमान करते हैं। रावण अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक था और ऐसे में अधर्म, अनीति और अनाचार का नाश करना ये हम सबका दायित्व बनता है। और रावण ने कोई कर्म किया है, इसलिए उसका नाक काटकर हम वध करते हैं, मारते नहीं। क्योंकि अपमान अगर किसी का होता है तो निश्चित वो समाज में प्रेरणा मिलती है कि जो गलत काम करते उसका अपमान होना चाहिए। चिकलाना गांव में इस परंपरा के पालन से जुड़े परिवार का कहना है कि चैत्र नवरात्र की यह परंपरा हमारे पुरखों के जमाने से निभाई जा रही है, इसलिए हम भी इसका पालन कर रहे हैं। परंपरा अनुसार गांव के प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति भाले से पहले रावण के पुतले की नाक पर वार कर सांकेतिक रूप से उसकी नाक काट देता है। शारदीय नवरात्र के बाद पड़ने वाले दशहरे पर हमारे गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। वर्षों से मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, जैसे सामाजिक गांव की सभी समाज हित में सभी मुस्लिम, सभी हिंदू, सभी जाति धर्म, किसी भी हमारे गांव में ऐसी कोई प्रकार की कोई द्वेष वाली चीज नहीं है। व्यक्ति विशेष कोई अगर हो सकता है खराब, कोई समाज, कोई धर्म, जाति, कोई सभी एक मिलजुल के एक सभी कार्यक्रम को इन साथ में मनाते हैं। राम एक शब्द नहीं, राम एक संस्कृति है, राम एक मर्यादा है और राम देश का स्वाभिमान है और राम की मर्यादा का नाम है। इसलिए देश में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल अगर कायम करना है तो राम जी के जीवन को और राम के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के दशहरा का पर्व हमारे गांव में सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुस्लिम हम सब लेकर के कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि परंपरा के तहत रावण दहन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। ढोल बजते हैं और गांव के हनुमान मंदिर से चल समारोह निकलकर दशहरा मैदान तक जाता है। राम और रावण की सेनाओं के बीच वाक युद्ध का रोचक स्वांग होता है। इस दौरान हनुमान की वेशभूषा वाला व्यक्ति रावण की मूर्ति की नाभि पर गदा से 3 बार वार करते हुए सांकेतिक लंका दहन भी करता है। ये हमारे गांव की परंपरा चली आ रही, क्या मालूम कितने वर्षों से चली आ रही, और हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके हम मनाते आ रहे हैं। कोई पानी कहता है और कोई नीर कहता है, लेकिन एक ही बात है, हम सब मिलजुल के मनाते हैं। धर्म एक, सबका एक है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यही हमारी परंपरा है और ऐसी चला करे तो ठीक है, और यही निवेदन करते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि हमारे गांव की ये परंपरा हमें औरों से अलग करती है। पहले हर साल रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन 5-6 साल पहले यहाँ 15 फीट ऊंची रावण की 10 सिरों वाली स्थायी मूर्ति बना दी गई है। गांव में जिस जगह रावण की यह मूर्ति स्थित है उसे दशहरा मैदान घोषित कर दिया गया है। यही हर साल परंपरा का निर्वाह किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।